नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। हरिओम नमो नारायणाय। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम बद्रेश हरेगाम प्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। हरिओम लीलावती बड़ेकर डोंगरीवली। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। रात्रि 2:07 तक उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र।
जो सुबह 5:55 तक था, अब उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग गया है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 25 जुलाई 25 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रचार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के
श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान निष्ठा, मोक्ष के सोपान, 15वीं सीढ़ी, 15, 16 और 17, तो 16, 17, 18 3 सीढ़ी जो अपने परमार्थ मोक्ष की ओर ले जाते, और ये साधन साधना अनिवार्य है। कहते हम पहले मंजिली पर जाना चाहते हैं, तो कहे बिना 20 सीढ़ी चढ़े हम पहली मंजिल पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, हम 20 सीढ़ी नहीं, डायरेक्ट 20वीं सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाए। बड़ी बुद्धिमान है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम पहली दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, डायरेक्ट 19, 20 सीढ़ी चढ़ के छत पे पहुंच जाए। बड़े बुद्धिमान है। कई कहेंगे नहीं नहीं, हम तो जो है सीधी 10वीं सीढ़ी चढ़कर फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। कोई कहे हम सीधी 5वीं सीढ़ी चढ़कर ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई कहेगा मैं पहली सीढ़ी पर चढ़कर ही छत पर अरे बाबा, तुम्हें क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10, 20 तक, फिर आप छत पर पहुंच। छत पर पहुंचने के लिए भी आपको 20 सीढ़ी चढ़ना आवश्यक, उसमें क्रम का विच्छेद नहीं होता। और परमार्थ की ये सीढ़ियां है। 20 सीढ़ी चढ़ के आप अपने परमार्थ मोक्ष धाम में पहुंच सकते हो, अन्यथा उल्टी करेंगे तो कभी नहीं पहुंचो। तो ये साधन साधना भगवान कह रहे हैं। इसीलिए आज के युग में ये बड़ा विचित्र है। ये सब संस्थाएं और ये सब अंतरराष्ट्रीय बाबाएं सिद्धि की बात करते हैं, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, योग सिद्धि, दैवी सिद्धि। परमार्थ की तो कोई बात करता है, और परमार्थ की साधना वो भी 1-2 साधन से ही आप मोक्ष पा जाए। कोई कहता है मौन से मोक्ष हो जाए, कोई कहता है केवल सत्य से मोक्ष हो जाए, कोई कहता है अहिंसा परमो धर्म। तो संप्रदाय चलते बड़े बड़े, केवल अहिंसा से मोक्ष हो, अहिंसा के संप्रदाय, सत्य के संप्रदाय, मौन के संप्रदाय। अरे बाबा, ये सब साधन आवश्यक, एक से काम नहीं। एक सीढ़ी चढ़कर आप छत पे नहीं पहुंच सकते, सारी 20 सीढ़ी चढ़ के आप छत पर पहुंच सकते। लेकिन ये चलते संप्रदाय नए नए, आज भी कितने संप्रदाय चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे भ्रम फैले हुए हैं। लेकिन भगवान ने जो शास्त्र गीता कहा वही अंतिम प्रमाण है। ये सब संसार में जो आजकल चल रहा है वो कोई प्रमाण नहीं, न कोई संस्था प्रमाण है, न कोई व्यक्ति प्रमाण है। हाँ, यदि वो इस भगवान के अनुसार कहे और तो बात ठीक है, तो हमें मान्य। लेकिन भगवान की बात का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करते हैं तो वो भ्रष्ट कहेगा। इसलिए आज भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार सब जगह है। भौतिक जगत में भी भ्रष्टाचार है, अध्यात्म योग में भी भ्रष्टाचार है, दैवी सिद्धियों में भ्रष्टाचार है, और ये परमार्थ में भी भ्रष्टाचार। कलयुग है ना, इसलिए सब जगह भ्रष्टाचार की बोलबाला है। इसलिए उस भ्रष्टाचार से बचकर अपने को सावधानी से परमार्थ की ओर ले जाना, बड़ी सावधानी चाहिए, तभी परमार्थ कर सकते हैं। यही भगवान ने यहाँ कहा,
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा, यानी सर्वथा भेदभाव रहित एकत्व भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, अटल अचल दृढ़, तो इस अपने ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा और फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थिति बनाने के लिए प्रयत्न कर। विविक्त देश सेवित्व, और एकांत पवित्र शुद्ध देश कहा। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, जैसे लोग मुंबई में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, दिल्ली में रहते, ये कोई शुद्ध देश नहीं। यहाँ तो 90% असुर राक्षस लोग रहते हैं, केवल 5-10 धर्मात्मा हो। तो शुद्ध देश नहीं, जहां अधिक से अधिक धर्मात्मा है, परमार्थ, तो शुद्ध और पवित्र देश तीर्थ स्थान होता है, या नदी का किनारा होता है, पर्वत है ऊपर 5000 फीट ऊपर, ये सब जो है एकांत और पवित्र स्थान। एकांत भी होना आवश्यक है और पवित्र भी। आजकल तीर्थ स्थानों में पवित्रता नहीं रही है और एकांत भी नहीं, टूरिज्म हो गया, इसलिए वहां भी रहना उचित नहीं। आपको काशी में रहेंगे, अयोध्या में ऋषिकेश में रहेंगे, और यहाँ भी टूरिज्म हो गया। इसीलिए एकांत ऐसा हो कि जहाँ पर्वत हो, गुफा हो, नदी का किनारा हो, वन हो, जंगल हो, देव मंदिर हो, जंगल में कहीं एकांत, पर्वत के ऊपर 5000 फीट ऊपर समुद्र तल से, तो ऐसे एकांत और पवित्र स्थान में यानी प्राकृतिक, मानवीय नहीं, अप्राकृतिक नहीं, ये शहरों में नहीं, ईश्वरीय प्रकृति के सानिध्य में एकांत में रहने का स्वभाव बनाना। और जो संसारी मनुष्य है रजोगुणी तमोगुणी, शहरों में तो वैसे ही रहते, भोग लंपट, विषय भोग लंपट प्राकृत मनुष्य, ऐसे समुदाय से दूर रहना। अरति, मेलजोल ना कर। अरति का मतलब है ऐसे लोगों से मेलजोल ना करे, केवल सात्विक धर्मात्मा और परमार्थी लोगों से ही मेलजोल। ये लोग जो है, जो भौतिकवादी है, जड़वादी है, भोग लंपट है, वो आपको भी भोगी बना देंगे। और वे कभी योगी नहीं बन सकते, लेकिन योगी को भोगी जरूर बना दे। इसीलिए ऐसे भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये विषय भोग लंपट मनुष्य, परिवार, स्वजन, समुदाय से दूर रहना, यानी उससे कोई मेल जोल, रिश्ता ही नहीं रखो ना, छोड़ दो इनको अपने हाल। नहीं, मेरा माँ है, मेरा भाई है, अरे पत्नी है तो क्या हुआ, बेटा है, छोड़ो। आपको परमार्थ करना है तो ऐसे विषय लंपट स्वजनों का भी त्याग कर देना, उनसे भी मेल जोल ना रखे, न फोन करे, न बात करे, अरे उसे उसके हाल पे छोड़ दे। धर्मार्थी है, सत्संगी है, परमार्थी है, उन्हीं का संग करें, तभी आपको परमार्थ में गति होगी। नहीं तो ये लोग आपको बाधा उत्पन्न करते ही रहे, परमार्थ करने नहीं देंगे। वो तो आएंगे भोग करने, उनका रिश्ता केवल भोग का है।
और वो भोग के लिए ही सारे रिश्ते दुनिया में आप देखो, आपको मेरी पत्नी, मेरा भाई, सब भोग के रिश्ते। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं, आप झोपड़ी में रहते, तो कोई आएगा नहीं रिश्तेदारी करने। और आप आलीशान बंगले में रहते, 10 गाड़ी है, 20 नौकर है, तो सब आएंगे, गांव वाले भी आएंगे, रिश्तेदार भोग के लिए आए। सारे रिश्ते संसार में आप कहो, मेरे ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, फ्रेंड सर्कल, सारा रिश्ता भोग का है। कोई आपको धर्म में, योग में, परमार्थ में सहायक हो नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों से मेल जोल कभी ना रखे। और अति कहा, मेल जोल रखेंगे तो आप दूषित हो ही जाएंगे। तो इस तरह अपनी पवित्रता बनाए रखें। अब भगवान आगे अंतिम 2 स्टेप, मोक्ष के, परमार्थ के अंतिम साधन, ये अंतिम साधन साधना कर उपसंहार करते हैं 11वें श्लोक में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्य, ये 19वीं सीढ़ी है। यानी निरंतर आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान में नित्य स्थिति बनाना, नित्यत्व। और अंतिम सीढ़ी है 20वीं, परमार्थ तत्व ज्ञान का दर्शन, सर्वत्र नारायण दर्शन, परमात्मा दर्शन करना। यही मोक्ष है, अंतिम सीढ़ी। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन में आत्मज्ञान के अर्थ रूप सर्वत्र परमात्मा दर्शन करना, इसी को आत्मज्ञान कहते। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त अज्ञानम यदतोन्यथा। और अज्ञान जो है इससे विपरीत है। यानी अज्ञान है वो अंधकार है, और ज्ञान है वो प्रकाश। प्रकाश यानी रात और दिन का फर्क। आत्मज्ञान वो प्रकाश है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, और अंधकार वो है जो अज्ञान कहते हैं, वो संसार की मोह माया में भटका। अंधेरे में मनुष्य भटकता है, अटकता है, लटकता है, खटकता है, जटकता। अंधेरे में वो अपने आगे नहीं बढ़ सकता, प्रकाश है तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए दोनों एक साथ में कभी नहीं रह सकते कि थोड़ा हम संसार भोग भी कर लेंगे, थोड़ा। भाई योग साधना वो दिन है, और भोग है वो रात है। भगवान ने भी या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत। भोगी को लिए जो रात है, योगी के लिए वो दिन है। तो इस तरह रात दिन का अंतर, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों साथ में नहीं रह सकते। दिन और रात कभी साथ में नहीं रह सकते। अध्यात्म यानी जो परमार्थ विषयक वेदांत ज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सत्य असत्य विवेक, यानी ज्ञान जो है वैसे 4 प्रकार के शास्त्रों, वेदों में 4 प्रकार का ज्ञान। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म योग आदि ज्ञान, दैवी शक्ति दैवी ज्ञान, और पारमार्थिक ज्ञान। 4 प्रकार के ज्ञान।
अब यहाँ भगवान कहते कि केवल अध्यात्म यानी परमार्थ ज्ञान में नित्य स्थिति बनाना, विवेक पूर्वक परमार्थ विषय ज्ञान में स्थिति बनाना और वह दृढ़ करना। अब ये आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान निष्ठा के लिए ही भगवान ने कहा, ये आत्मनिष्ठा जिसको कहते, ज्ञान निष्ठा को ही आत्मनिष्ठा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म अर्थ परमात्मा विषयक जो आत्मज्ञान है उसी को भगवान ने यहाँ अध्यात्म ज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सत्य मिथ्या विवेक, इस तरह यह दोनों का विवेक होना आवश्यक। दोनों का विवेक। कई लोग आजकल आत्मज्ञानी केवल आत्मा की बात करते, ऑल इज अवेयरनेस, सब आत्मा है कुछ। अरे बाबा, ये सब तो रहता है क्षेत्र में, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जो संसार है वो अनात्मा है, तो अनात्मा का विवेक ज्ञान भी होना आवश्यक है और आत्मा का विवेक ज्ञान होना भी। क्षेत्र 24 तत्व का विवेक ज्ञान होना भी आवश्यक है, जीवात्मा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जगत का ज्ञान होना भी और जगदीश्वर परमात्मा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का, अलग अलग ज्ञान। मिलावटी ज्ञान आजकल चल रहा है ना, सब मिलावट, सब जगह मिलावट। ऐसी कोई जगह नहीं है आज संसार में जहां मिलावट ना। और ये मिलावटी ज्ञान हमें अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। कहीं भी जाओ, भौतिक जगत में जाओ तो वहां भी मिलावट है, अध्यात्म योग साधना में वहां भी मिलावट, दैवी तो वहां भी देवी देवताओं में मिलावट, और परमार्थ ज्ञान में भी आजकल मिलावट। तो ये विवेक करके उसको अलग करना, मिलावट न करना। ज्ञान उसी को कहते, अलग करना मिलावट को, दूध का दूध, पानी का पानी, आत्मा अनात्मा विवेक। इसीलिए अनात्मा क्षेत्र क्या है और आत्मा क्षेत्रज्ञ क्या है, इस तत्व को जानना समझना, इस समझने के लिए, जानने के लिए शास्त्र का ज्ञान अध्ययन होना आवश्यक। वैसे संसार में लोगों को संसार का ज्ञान होता है। सामान्यतः संसार में नियम है कि किसी भी विषय का ज्ञान वाक्य को जानने के लिए वाक्य में आए हुए शब्द का ज्ञान होना आवश्यक। आप कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में आए हुए शब्द, शब्द यानी पद, शब्द का, हर शब्द का यथार्थ अर्थ ज्ञान स्पष्ट होना आवश्यक। नहीं तो एक शब्द और वाक्य आप बोल देंगे, क्या बोला वही पता नहीं। अब यहाँ ये जो है वाक्य, कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, 3 शब्द है इस वाक्य। तो अध्यात्म क्या है उसका विवेक होना आवश्यक,
ज्ञान किसको कहा और नित्यत्वम का क्या अर्थ है, ये व्याकरण डिक्शनरी के अनुसार यथार्थ ज्ञान होना। आजकल तो व्याकरण भी नहीं पढ़ते, डिक्शनरी वर्ड्स मीनिंग भी पता नहीं, खाली बकवास चलता, वाक्य बोलते रहते। कथाकार लोग भी बहुत बोलते हैं, और आप लोग तो सब संसारी जो कुछ पढ़ा लिखा थोड़ा, वो भी बहुत बकवास करते। न उसे शब्द का ज्ञान है, न वाक्य का ज्ञान है, न व्याकरण का ज्ञान, न उच्चारण भी। मैं देखता हूँ 90% लोगों को वर्ण शब्द वाक्य का उच्चारण भी ठीक से, लेकिन बोलते रहते, जिंदगी भर बकवास करते। वर्ण का उच्चारण भी नहीं आता, शब्द का उच्चारण भी नहीं आता, वाक्य का उच्चारण भी नहीं आता, अर्थ की तो बात छोड़ो, लिखना है तो लिखने भी ठीक से नहीं। कोई भी शब्द वाक्य ठीक से लिखना, सुलेखन, 100 में 5 लोग का ही सुलेखन होगा, बाकी सब गड़बड़। लेकिन ये सब अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मूर्खों की दुनिया में सब मूर्ख अपने को ज्ञानी मानते हैं, और ऐसा ही मूर्खों की दुनिया चलती है। तो ये अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक। तो पहले वर्ण स्पष्ट होना आवश्यक है, शब्द स्पष्ट होना आवश्यक है, वाक्य स्पष्ट होना आवश्यक, वाक्य का व्याकरण स्पष्ट होना आवश्यक है, और फिर उस हर वाक्य के अर्थ को भी स्पष्ट होना आवश्यक। ये विवेक ठीक से नहीं हो गया तो अज्ञान है। ठीक से होना, वैसे थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा नहीं चलेगा, जैसा नियम है वैसा। शब्द ज्ञान वाक्य ज्ञान के प्रति मूल कारण है। यदि आपको शब्द का ज्ञान नहीं है, वर्ण का ज्ञान नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञान हो नहीं सकता। अब यहां परमार्थ को समझने के लिए पहले तो शब्द और वाक्य दोनों को जानना आवश्यक। और यहाँ परमार्थ में तो शब्दार्थ से ज्यादा महत्व वाक्यार्थ का है। जो वाक्य भगवान के यहाँ एक एक है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, एक एक श्लोक में एक एक वाक्य है, इस पर हम एक एक दिन, दो दो दिन, 3 दिन, ये वाक्य है। भगवान केवल 3 शब्द है, लेकिन 3 दिन विचार करना पड़ता कि उसका क्या अर्थ है। शब्द और वाक्य के प्रति ये विवेक होना आवश्यक है कि कोई भी शब्द जो है तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकता। कोई भी शब्द कोई भी तत्व का प्रतिपादन क्यों नहीं कर सकता? तो शब्द की अपनी सीमा है, वाक्य है वो तत्व का प्रतिपादन कर सकता। शब्द से हम 4 प्रकार से संबंध होता है। शब्द से वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जैसे आप समझ लो कि जो आप शब्द बोलते हैं, शब्द से हमको जो 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसमें पहला है कर्म से ज्ञान, क्रिया कर्म से। जैसे हम कहे कि देवदत्त रसोईया है, आप देवदत्त को जानते हैं, रसोईया शब्द है,
तो हमें देवदत्त को जानने की प्रक्रिया में देवदत्त के कर्म से उसको जाना। कर्म, रसोईया, क्रिया, कर्म। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञदत्त को, भानुदत्त को, इंद्रदत्त को रसोई करते हुए देखा, रसोई एक का। तो वो जैसा रसोईया का काम कर, वैसे ही ये देवदत्त भी रसोईया का काम करता है। ये लोग जानते कौन है ये हलवाई है। देवदत्त रसोईया बढ़िया है, हमारे ऋषिकेश का हलवाई। तो हम जानते हैं उसको, बस उसी रूप से जान, और कुछ ज्यादा नहीं। उसके कर्म से, उसकी क्रिया से उसे जानते हैं कि देवदत्त रसोईया है, रसोई का काम कर। इसीलिए जैसे ही कहा जाता है कि ये देवदत्त रसोईया है, हम समझ लेते हैं कि वो जिस प्रकार की क्रिया कर्म करता है उसी से उसका परिचय हो जाता। तो हम वहां जो विवेक करते हैं कि उसके कर्म और क्रिया से उसे जानते हैं। फिर कभी भी मिलेगा, हाँ हाँ वो देवदत्त को आप, हाँ हाँ वो रसोईया ऋषिकेश का, हाँ जी हाँ जी। बस इतना ही ज्ञान हो गया, देवदत्त को जान लिया उसके कर्म से। दूसरा जो जानने की बात है देवदत्त को, वह है उसके गुण से, कि देवदत्त ब्राह्मण है। और आप ब्राह्मणों को जानते हैं, गांव में यज्ञदत्त है, भानुदत्त है, इंद्रदत्त है, विष्णु दत्त है। तो ब्राह्मणों को जानते हैं कि वे वेद का पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते, पवित्र रहते हैं, सात्विक होते हैं। तो वे सात्विक गुण तो हमने यज्ञदत्त, भानुदत्त में देखा। अब देवदत्त ब्राह्मण है, सुनते ही हमें पता चल गया कि ये देवदत्त भी वेद पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला पवित्र ब्राह्मण है। तो गुण से हमें जान लेते हैं कि देवदत्त ब्राह्मण है। फिर कहे कि देवदत्त को जाति से जानते हैं कि मिश्रा है, देवदत्त मिश्रा। तो मिश्रा सुनकर हम समझ लेते हैं कि देवदत्त मिश्रा जाति का, मिश्र जाति, यानी वेदों का मिश्र अध्ययन करने वाला मिश्रा ब्राह्मण ही है। क्योंकि हमने अनेक मिश्राओं को देखा है, तो समझ लेते हैं कि ये भी मिश्रा जाति का ब्राह्मण है, इसलिए देवदत्त मिश्रा है। देवदत्त को ऐसे जाना जाता। फिर संबंध से जानते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त का पुत्र है। अब यज्ञदत्त को तो हम जानते हैं, पिता पुत्र का संबंध भी जानते, इसलिए हमको पता चलता है कि हाँ ये वो यज्ञदत्त का पुत्र है देवदत्त। तो संबंध से जानते, तो कभी भी मिलेंगे तो हम उसको देख, अरे हाँ ये वो मेरा मित्र यज्ञदत्त है, उसका पुत्र है देवदत्त। हालांकि देवदत्त को हम कुछ जानते नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। देवदत्त के बारे में पता लगा, इतना ही पता लगा कि यज्ञदत्त का पुत्र है। तो इस संबंध से हम जानते हैं। संसार में आप जो मनुष्य को जानते हैं ना, वो चार तरह से ही जानते हैं। एक तो उसकी क्रिया कर्म से जानते हैं, या उसके गुण से जानते हैं,
या उसकी जाति से जानते हैं या संबंध से? तो शब्द के द्वारा पता चलता है कि देवदत्त रसोइया है। ये शब्द पता, एक शब्द ने हमें उसको पहचान करा। फिर कहे कि देवदत्त जो है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण शब्द ने परिचय करा। फिर जाति मिश्रा जाति का है, एक शब्द ने परिचय करा। संबंध, यज्ञदत्त का पुत्र है, संबंध से पता कर लिया, ज्ञान हो गया, जान लिया। तो एक शब्द के द्वारा पूरी तरह हम उसे जान लेते, हाँ मैं जानता। यानी जितना भी आप विवेक विचार कर लो, शब्द के द्वारा आप चार विषय ही ज्ञात होते हैं: जाति, गुण, क्रिया और संबंध। अब परमात्मा को आप न तो जाति से जान सकते हैं, न गुण से जान सकते हैं, न क्रिया से जान, न संबंध से जान, क्योंकि केवल परमात्मा ही ऐसे है। इनकी न तो कोई जाति है, न तो कोई गुण है, न तो उसमें कोई क्रिया है, न इसका किसी के साथ कोई संबंध है। इसीलिए ये किसी शब्द के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यानी जाति शब्द हो, गुण शब्द हो, क्रिया शब्द हो, संबंध शब्द हो, किसी भी शब्द के द्वारा हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तो उस परमात्मा का ज्ञान के लिए वेद वाक्य अपेक्षित है। वाक्य शब्द नहीं, वेद शब्द भी नहीं जान सकते, वेद वाक्य ही अपेक्षित। केवल परमात्मा को जानने का परिचय का साधन वेद वाक्य। और वेद वाक्य के द्वारा हमें पता लगता है जो जाति, गुण, क्रिया और संबंध से अतिरिक्त है वो परमात्मा है, जिसकी न कभी कोई जाति हो सकती है, न गुण हो सकता है, न क्रिया हो, न संबंध। वह परमात्मा कौन सी जाति के है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नहीं कह सकते। परमात्मा कौन से गुण वाले, सात्विक है, राजसी है, वो गुणातीत है। परमात्मा को गुण से नहीं कह सकते। कौन सी क्रिया वाले हैं, सृष्टि सर्जन की क्रिया वाले हैं, सृष्टि के पालन की क्रिया वाले हैं, सृष्टि के संहार की क्रिया वाले हैं, सृष्टि के पुनः सर्जन करने वाले हैं, क्रिया से भी नहीं जान। और संबंध से परमात्मा किसके पुत्र है, किसके पति है, किसके भाई है, किसके चाचा है। परमात्मा न किसी के भाई है, न पति है, न चाचा है, न ससुर है। परमात्मा परमात्मा है, किसी भी संबंध से नहीं जाना जा सकता। नहीं आप कहो कि परमात्मा तो राधा के पति है, ये तो सब कथा वार्ताएं है। नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण है ना, तो फिर वो संबंध है उनका, राधा कृष्ण कहते हैं। हाँ वो कहते हैं, कहने के लिए भक्ति संप्रदाय में कहते, आत्मज्ञान में नहीं कहते। आत्मज्ञान में तो राधा और कृष्ण दोनों एक परमात्मा ही है, वहां तो दो है ही नहीं। तो इस तरह यहाँ विवेक करना आवश्यक है।
तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अर्थ ये हुआ कि केवल शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा, वाक्य उपनिषद है, वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्येषु प्रमाण, भगवत गीता के वाक्य प्रमाण है, उपनिषद वाक्य, गीता, भगवत गीता, इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। इसके सिवा जो भी ज्ञान आप दुनिया में है, योग है, दैवी है, भौतिक है, वो अध्यात्म ज्ञान। जो परमात्मा विषय का ज्ञान है उसी को अध्यात्म ज्ञान, उसी में नित्य लगा रहना। जैसे वो कंप्यूटर पढ़ने वाला है, कंप्यूटर ज्ञान नित्यत्व। देखता हूं मैं आजकल सब बच्चे क्या कर रहा है, कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जाती है रोज स्कूटर में, फिर क्या कर रही है, अभी एमसीए कर रही है। तो नित्यत्व रोज जाना है, रोज पढ़ना है। फिर एमसीए हो गया, अब क्या कर, अब एक कॉर्पोरेट में जॉब मिल गई, क्या एमसीए हो गया, हाँ 12 लाख का पैकेज मिल गया। फिर वहां भी क्या करेंगी, वही अध्यात्म कंप्यूटर ज्ञान नित्यत्व। अब उसको कहे भाई तू थोड़ा गीता पढ़ ले, उपनिषद, उसका मन कहाँ लगे। पूरी जिंदगी उसने कंप्यूटर ज्ञान नित्यत्व और कंप्यूटर में उसका जीवन पूरा हो। उसे कहे और कुछ ज्ञान है दुनिया में, आजकल तो ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है, एक विषय के ज्ञान से ही जीवन पूरा हो जाए। कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, फिजिक्स में ही पूरा जीवन पूरा होता है, फिजिक्स पढ़ाता है और फिर एक लेक्चर का 2000 3000 लेता है। और इस तरह वो फिजिक्स में, फिजिक्स ज्ञान नित्यत्व। अब इसको कहो अल्लाह तू थोड़ा परमार्थ कर, भगवत गीता पढ़, रामायण, अरे महाराज टाइम, मैं तो फिजिक्स में लगा हूं, मैं कंप्यूटर में लगा हूं, मुझे ये अध्यात्म ज्ञान की बात क्यों कर रहे हो। बाद में रिटायर्ड होने के बाद देखूंगा, टाइम मिलेगा तो करूंगा। ये सब करने की चीज नहीं। क्या उसमें पैसा मिलेगा, अध्यात्म ज्ञान। यहाँ तो मैं कंप्यूटर ज्ञान 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहां फिजिक्स का एक लेक्चर देता हूँ 3000 मिल रहा है 2 घंटे का, और मैं यहाँ अध्यात्म ज्ञान। अरे बाबा जी आप पागल हो गए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का कोई वास्तविक है ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। रोजी रोटी कैसे चलेगी हमारी। तो इस तरह जो आजकल के जो भौतिकवादी है, योगी है, जो योग सिद्धि में लगे, आजकल योगा बहुत चलता है दुनिया में, योग सिद्धि, और तीसरा दैवी, देवी देवताओं के, इन लोगों को इस परमार्थ आत्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो नहीं सकती, और वो चाहते भी नहीं कि ये आत्मज्ञान में स्थिति बनाए। और जो उस परमार्थ में नित्य लगा रहता है, तब उसे परमार्थ दर्शन सर्वत्र हो सकता है। तो ये अंतिम सीढ़ी है ना, जहां आप सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर। तो इस तरह आज हमने जो है ये 19वीं सीढ़ी, जिसमें भगवान ने कहा कि परमार्थ ज्ञान में नित्य लगे रहना, नित्य स्थिति बनाए रखना, यानी निष्ठा, परमार्थ निष्ठा निरंतर बनाए रखना, तभी आप परमात्मा में स्थित हो सकते। जैसे उसकी कंप्यूटर निष्ठा है, वो कंप्यूटर में लगा, कंप्यूटर इंजीनियर, उसकी फिजिक्स में निष्ठा है, फिजिक्स तो चलता है। तो ठीक वैसे यहाँ परमार्थ ज्ञान नित्यत्वम,
नित्य उसी का चिंतन मनन श्रवण अध्ययन अध्यापन करना, और इस तरह उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती। परमार्थ ज्ञान में तभी स्थिति दृढ़ होगी, नहीं कि आपने थोड़ा आधा घंटा सत्संग कर लिया या आधा घंटा भगवत गीता पढ़ ली, ऐसे उसमें स्थिति नहीं बन पाए। पूरा निरंतर 24/7 सदा सर्वत्र सब जगह दूसरे सब ज्ञानों को छोड़कर, भौतिक अध्यात्म दैव भ्रम भ्रांतियों को छोड़कर केवल परमात्मा ज्ञान में नित्य, तो कौन रह सकता है? बोले जो सन्यासी है वो केवल भगवद गीता उपनिषद परमार्थ शास्त्र का चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करेगा, सीखेगा, सिखाएगा। बाकी जो लोग संसार में है, कोई भौतिक सिद्धि में लगे हैं, कोई अध्यात्म योग सिद्धि में लगे हैं, कोई देवी देवताओं की सिद्धि में लगे हैं, उनको परमार्थ ज्ञान में नित्य स्थिति नहीं होती, हो भी नहीं सकती, कि वो तो पार्ट टाइम हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान भी शुद्ध है, आधा घंटा सत्संग कर लिया, बाकी तो दिन भर उसका भौतिक अध्यात्म दैव उसमें घूमता रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने ये विचार किया। अब आगे जो अंतिम है सोपान, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का सर्वत्र सदा सब में दर्शन करना, ये भगवान का वास्तविक दर्शन। सर्वत्र सदा सब में परमात्मा के दर्शन करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो इस श्लोक में भगवान ने 19वां सोपान सीढ़ी भगवान ने कही, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। नित्य परमार्थ ज्ञान में दृढ़ स्थिति निष्ठा बनाए रखना, यानी दूसरे भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञानों की मोह माया में ना रहे, उसे छोड़ दे, केवल परमार्थ ज्ञान में नित्य स्थिति बनाए, निष्ठा बनाए रख, विवेक पूर्वक निरंतर उसी में लगा रहे, तभी जाके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सदा सर्वत्र सब में देखना, यही दर्शन है। इसी को ज्ञान कहते, आत्मज्ञान, यद ज्ञानम। और ये 20 पॉइंट जो है 20 साधन साधना से उल्टा, अन्यथा यानी विपरीत। जैसे अमानित्वम और दंभित्वम में मानित्वम और दंभित्व उल्टा हो, उसी को अज्ञान कहते, उसी को संसार कहते, उसी को अंधेरा कहते। तो वो अंधकार है, संसार है, वहां प्रकाश नहीं। और ये जो आत्मज्ञान है वो प्रकाश, वो दिन है, वो रात है। जो संसारी है वो रात में जीते हैं, रात में मरते, उसका कभी दिन आता ही नहीं, अज्ञानी है ना। और जो परमार्थी है वो दिन में रहते, दिन उनको कभी रात आती ही नहीं, प्रकाश ज्ञान के प्रकाश में रहे, और वो अज्ञान के अंधकार में जीवन पूरा करता है। तो दोनों में फर्क है, इसीलिए उसे अज्ञान कहा। इससे उल्टा विपरीत, प्रकाश से विपरीत अंधकार, और अंधकार से विपरीत प्रकाश, ज्ञान से विपरीत अज्ञान, और अज्ञान से विपरीत ज्ञान, दोनों साथ में नहीं रह सकते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो उषा। ये जो अध्यात्म ज्ञान वो परमात्म ज्ञान की तरफ ले जाते हैं ना। हाँ वही मतलब परमार्थ ज्ञान है, वो बाकी तो सब अध्यात्म संसार ज्ञान, के। अच्छा अध्यात्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है, थोड़ा हाँ वही कंफ्यूजन है। अध्यात्म ज्ञान इसको भी कहते हैं। योग जो है योगा है वो भी, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन है। हाँ, आजकल जो अष्टांग योग है, इंद्रिय शरीर मन शम दम, ये सब ये भी अध्यात्म ज्ञान का, तो आपके 24 क्षेत्र का ज्ञान, 24 तत्वों का ज्ञान, उसको भी अध्यात्म का है। इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो भौतिक ज्ञान है। फिर जो संसार का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये भौतिक ज्ञान। अध्यात्म है जो आपका क्षेत्र है। और दैवी ज्ञान जो है वो देवी देवताओं का है। और ये परमार्थ ज्ञान, इसलिए यहाँ अध्यात्म ज्ञान का अर्थ होगा परमार्थ। भौतिक अध्यात्म और दैव नहीं, परमार्थ विषय ज्ञान, परमात्मा के तत्व का। एक बड़ा कंफ्यूजन है इसमें तो है ही। लोग अध्यात्म शब्द को, वैसे अध्यात्म का सीधा अर्थ होता है आपका क्षेत्र, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये आपका सप्त धातु का शरीर, ये सब पंच प्राण, ये सब अध्यात्म यानी योग साथी साधना। और भौतिक में तो आपकी मोटर गाड़ी बंगला ये सब भौतिक में आता है। और देवी देवता सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रहता, ये सब दैवी ज्ञान में आता है। ये तीनों प्रकार का ज्ञान जो है वो माया है। भौतिक ज्ञान है वो तामसी माया है, अध्यात्म ज्ञान है वो राजसी माया है, और दैवी ज्ञान है वो सात्विक माया है। तीनों माया है। और उससे परे, तीनों गुणों से परे माया से, वो अध्यात्म यानी वो परमार्थ। इसको वहां यहाँ भगवान ने अध्यात्म, वास्तव में इसको आत्मज्ञान नित्यत्व समझे। परमार्थ परमार्थ ज्ञान बहुत खिचड़ी हो गए ना आजकल। आप लोग जो सत्संग सुनते हैं, बुद्धि इतनी मिलावट, खिचड़ी कुछ मिलावट इतनी हो गई कि कुछ अलग ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब वो मिलावट ही रहती। जब बुद्धि शुद्ध हो तो मिलावट को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ तीनों और चारों का विवेक करना। तो और ये जो चारों, तीन हाँ अध्यात्म भौतिक और देवी ज्ञान,
और वो उससे अलग है जो आध्यात्मिक परमार्थ ज्ञान, है ना, ऐसे ही हाँ जान वो सकते हैं। परमार्थ ज्ञान, हाँ वो परमार्थ ज्ञान है। तो उसको अध्यात्म जो है उसके अर्थ क्षेत्र भी होता है, परमात्मा भी होता है। तो संस्कृत में डिक्शनरी में एक शब्द के 10 अर्थ होते हैं ना। तो उस अनुसंधान जो आचार्य विद्वान है वो समझता है, लेकिन सामान्यतः इसको क्षेत्र का ही ज्ञान समझे, अध्यात्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान समझे। आत्मज्ञान को इससे अलग रखें। एक भौतिक ज्ञान जो आपके संसार का विषय, और ये अध्यात्म यानी क्षेत्र आपका जो है शरीर, 5 प्राण, ज्ञानेंद्रिय, 24 तत्व, और उसके देवता 33 देवता, दैवी ज्ञान, ये तीनों माया है ना। और उसको चलाने वाला जो है आत्मज्ञान, जिसे परमार्थ ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये अपरा विद्या है, वो परा विद्या। तो परा विद्या है वो परमार्थ ज्ञान, और ये माया अपरा विद्या है जो संसार में घुमाने वाली, वो सारा जो है अज्ञान है। यानी वो संसार अंधेरा है, माया में घुमाने वाला। और ये जो ज्ञान है वो प्रकाश परमार्थ की ओर ले, वो आत्मज्ञान। तो संसार इसी को कहते, जो लोग संसारी है वो अंधेरे में है। अब वो अंधेरे में ही घूमते रहते, उसको लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं। और अंधा अंधे को पढ़ाता रहता है, वो अंधे में ही आते, अंधेर नगरी गंडो राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, आ गया तू आजा मैं चला गया, तो आंधा चलता। तो ये सारा उनका खेल चलता है, अज्ञान का खेल। वो संसार है, संसार ही अज्ञान है, परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप। जैसे आभूषण है, आभूषण अज्ञान है और सुवर्ण ही ज्ञान स्वरूप। और सारे लोग आभूषण में ही घूमते रहते, किसी को सुवर्ण तत्व का विवेक ही नहीं कि आभूषण सुवर्ण से अलग है। जिसको विवेक होगा कि सुवर्ण तो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक तो सुवर्ण है, आभूषण तो काल्पनिक है, भ्रम है, दोनों में एक मिलावट हो गई ना। ऐसे ही ये माया और ईश्वर में मिलावट हो, इसलिए माया और ईश्वर को अलग करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बुद्धि उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे कि दोनों को अलग करके देखना और फिर उचित व्यवहार करना। तो ये जो तीन है इनको अपरा विद्या कहते हैं, वो हाँ माया वो माया अपराविद्या, में आ जाता है। वो वो माया में। माया। हाँ और ये परा विद्या ईश्वर से वो परमात्मा का ही स्वरूप है, हाँ, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। ये आध्यात्मिक शब्द जो है ना कई जगह आती है ना, कभी। हाँ वो आता है, कई हाँ, कंफ्यूजन है शास्त्रों में, भागवत में, पुराणों में, रामायण में। ये अध्यात्म को वास्तव में दोनों तरह से उसका अर्थ होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वहां वो श्लोक क्या है। कई बार अध्यात्म क्षेत्र उच्यते ऐसा भी कहा है, तो अध्यात्म क्षेत्र है तो उसका अर्थ फिर क्षेत्र होगा, वहां परमात्मा नहीं होगा। अध्यात्म आत्मा उच्यते, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भी कहा अध्यात्म किम तद अध्यात्म, तो वहां अध्यात्म को परमात्मा कहा है 8वें अध्याय में। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक, इसलिए वो शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक करे। अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी। नहीं नहीं, ये सब अंग्रेजी सिस्टम हाँ, जो है वही ना, तो। टोटली कंफ्यूजन है। इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज इंडिविजुअलिटी। एक हाँ, व्यक्ति, ऐसा इंडिविजुअल हाँ। हाँ। Okay. तो उसको सब कंफ्यूजन है। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में तो 90% कर, क्योंकि उनके मुझे पास तो इस, वही है ना गुरु स्वामी जी, मैं तो दोनों पढ़ती हूँ ना, हिंदी। हाँ वो अभी इंग्लिश आपसे तो, हिंदी में सुनती हूँ, फिर मैं थोड़ा हाँ इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। तो हाँ फिर वो रहता कंफ्यूजन है रहे, ना। हाँ हाँ, कंफ्यूजन रहे, क्योंकि इंग्लिश वाले को कंफ्यूजन रहेगा ही जब तक वो संस्कृत और हिंदी का यथार्थ शब्द नहीं पकड़े। क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा, तो उनके पास अध्यात्म है ही नहीं, दैव है ही नहीं, परमार्थ है।
कुछ थोड़ा कुछ है 10%, बाकी तो सब एडजस्ट करने की बात है, वहां हाँ कोई, सही है। हाँ एडजस्टमेंट करने की बात। तो हमें वो अर्थ में जाना चाहिए, उनका जो हाँ अलग है वो ऐसे मानते हैं, हम लोग अ, वही मानते हैं, मतलब ईश्वर ही सत्य है। उनको तो वो अद्वैत में है ना, हाँ, वो तो सब वो द्वैत वाले, द्वैत द्वैत वाले, सॉरी द्वैत द्वैत वाले। वाले, अंग्रेजी हाँ। सारी द्वैत भाषा, अंग्रेजी में हम्म, अद्वैत आता ही नहीं। हम्म। अंग्रेजी तो द्वैत भाषा है, उसमें अद्वैत सिद्ध भी नहीं हो सकता, तो लैंग्वेज उसके पास है ही नहीं, वर्ड्स, वाक्य। वो वेद कहाँ है अंग्रेजों के पास? बिना वेद के वो कहाँ से ये अध्यात्म, भौतिक, दैव और परमार्थ का विवेक करें? वो तो सब खिचड़ी है, मिलावट, फिर यहाँ वहां से लिया हुआ है, उनका अपना तो कुछ नहीं है, चोरी का माल है ना सब। उनका जो ज्ञान है, कोई यहाँ से लिया, वहां से लिया, पर्शियन, आर्टियन, ये वो, भारतीय, सब जगह से लिया है और फिर अपना अंग्रेजी बना दिया, मिलावटी खिचड़ी। वो शुद्ध भाषा नहीं है, मिलावटी भाषा। शुद्ध भाषा कहते हैं संस्कृत, दैव भाषा। बाकी फिर जो है लौकिक भाषा हो जाती है हमारी, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये लौकिक भाषा है, फिर भी वो शुद्ध है, संस्कृत से जुड़ी हुई है इसीलिए। बाकी जिसका किसी संस्कृत से संबंध नहीं है वो तो एकदम मिलावट, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। दुनिया में कहीं भी इस वेद ज्ञान, संस्कृत जो है, वैसा ज्ञान कोई भाषा में नहीं, चाहे जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, जो संस्कृत में वेद ज्ञान है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई सनातन है ना भगवत ज्ञान। बाकी तो ये सब इतिहास में आता जाता रहता है, लैंग्वेजें बदलती रहती है, भाषाओं का खेल चलता, लेकिन एक भाषा है जो शुद्ध है, वो आज भी वही है, श्योर। संस्कृत। अनफॉर्चुनेटली अगर वो संस्कृत बेस होता तो कितनी सारी नहीं नहीं नहीं, वो सबकी योग्यता नहीं है, उस समय भी हाँ। संस्कृत पढ़ने वाले 10% ही थे। वैदिक युग और में भी सब ये सब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो धंधा करने वाला संस्कृत क्या पढ़ेगा? फिर वो कौन सी भाषा कहते थे? वो लौकिक भाषा, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब लौकिक भाषा, ये क्षुद्र भाषा है, लौकिक भाषा है। अरे ब्राह्मण लोग की उस समय संस्कृत भाषा, वैदिक काल में भी अच्छा। संस्कृत नहीं थी, संस्कृत ये सब हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सब लौकिक भाषा ही चलती, वो विद्वान लोगों की भाषा थी, वो रहेंगे आज भी, जो ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, वही संस्कृत, बाकी कौन जानता। तो हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी में सब लौकिक व्यवहार चलता है। इसीलिए चेंजेस आते हैं। अभी संस्कृत से प्योर है, लेकिन वहां से बाकी भाषाओं में आती है, तब तक उसकी प्योरिटी चली जाती है ना। हाँ, बुद्धि हाँ। का विवेक नहीं हाँ। होता ना, शुद्ध विवेक नहीं होता ना, बुद्धि को ज्ञान कैसे हम्म। होगा, शुद्ध ज्ञान? जब कोई शुद्ध शब्द वाक्य होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा बुद्धि को। अब मिलावटी ज्ञान, शब्द वाक्य, तो मिलावटी ज्ञान होगा ना बुद्धि को, बुद्धि मिलावटी ही हाँ। रहेगी, शुद्ध कहाँ रहेगी? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो आज वही उपस्थित, आध्यात्मिक, हाँ सॉरी, हाँ, हाँ वही आध्यात्मिक आध्यात्मिक का कंफ्यूजन था, वो तो अभी थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक हो गया ना, हाँ, तो हाँ बस हाँ। वही मेन कंफ्यूजन है, वो बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है, आपका नहीं, हम्म। पूरे हम्म। अध्यात्म जगत का, पूरे अध्यात्म, सभी अध्यात्म साहित्य में ये कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि उनको चार ज्ञान का विवेक ही ना, भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ। परा और अपरा विद्या जो ठीक से पढ़ा नहीं, ये अपरा विद्या है, और वो परा विद्या है, परमार्थ ज्ञान। उनकी खिचड़ी हो गई, आजकल सब बाबा लोग खिचड़ी ही बोलते हैं,
ये साधु समाज में भी हमारा कोई मिलावट ही चल रहा है, मिलावटी ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कहाँ, सब जगह मिलावट, इसलिए कंफ्यूजन बना रहता है। सुनने वाले को भी कंफ्यूजन है, सुनाने वाले को भी कंफ्यूजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर, पंकज भट्ट, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, बिला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले मोहन, निकिता पटेल, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील, सुदर्शन दुबे, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज श्रावण का पहला दिन है। शिव जी की आराधना उपासना करे, परमार्थ करे, धर्म करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायण नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण को सभी ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो ओम नारायण नमो नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण।